Hello everyone, this is Ruchi and welcome back to this channel. Today in this session we are going to start with new chapter which is chapter number 2 polynomial और ये एक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में हम सारा कुछ वो कवर अप करेंगे जो हम चैप्टर में अब आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा हिंट बतौर मैं यहाँ पे समझा दूंगी तो एक्सरसाइज करने में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर? अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन द टाइम मिल सके। ओके, चलिए बिना इस वीडियो को लेंथी करे हम अपना चैप्टर देखेंगे। देखो जी, चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल्स। ओके, तो यहाँ पॉलिनोमियल दो टर्म से मिलके बना है, पॉली एंड नोमियल। ओके, जिसमें पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली मतलब बहुत सारा एंड नोमियल मीन्स टर्म। तो मैनी टर्म्स को मिलाकर मतलब टू टर्म्स और मोर देन टू टर्म्स से मिलकर क्या बनता है? पॉलिनोमियल्स। अच्छा जी, ये टर्म्स कैसे हो सकते हैं? देखो, टर्म्स हो सकते हैं वाई स्क्वायर, सपोज ये सारे टर्म्स हैं, 4x, 6x स्क्वायर, इवन 7, कोई भी एक नंबर भी एक टर्म होगा। इन सबको मिलाकर मतलब एग्जैक्ट ये नहीं, लेकिन इन सबको मिलाकर हमारा क्या बनता है? पॉलिनोमियल। कैसे? मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस 4x मतलब 4y, एक ही वेरिएबल ले लेते हैं, प्लस 7, क्या हो गया ये हमारा? पॉलिनोमियल। मैंने कुछ भी लिख दिया 6x स्क्वायर प्लस 7, क्या है ये हमारा? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल समझ में आ गया, जिसमें कि कोई भी अल्फाबेट हमारा क्या कहलाता है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? कोई भी अल्फाबेट। समझ आया? अच्छा, कोफिशिएंट्स और समझा दूं। कोई भी नंबर्स क्या होते हैं हमारे? कोफिशिएंट। तो वेरिएबल और कोफिशिएंट दोनों में वेरिएबल्स और कोफिशिएंट दोनों पता चल गए। और क्या समझा सकती हूँ मैं यहाँ पे आपको? पॉलिनोमियल को इंडिकेट किससे करते हैं? पी ब्रैकेट में एक्स। इसको हम पॉलिनोमियल को इंडिकेट करते हैं हम पी ब्रैकेट में एक्स से। समझ में आई ये चीज? चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पढ़ते हैं इसको। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? अच्छा, मतलब कि कोई भी एक हमारा पॉलिनोमियल है, हमारा पॉलिनोमियल, लेट्स टेक इट 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? वेरिएबल्स पे हाईएस्ट डिग्री कौन सी लगी हुई है? 2 है ना। तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो गया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया हमारा 2। आया समझ? सपोज अगर यहाँ लिखा होता 7x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 4, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4। हमारी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या कहलाई जाती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये समझ आ गया। चलो जी, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, चलो यहाँ क्या दिया हुआ है कि हमारे पॉलिनोमियल्स 3 टाइप्स में कैटेगराइज्ड हैं। ठीक है, कौन कौन से जी? लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, ये तीनों पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है वो पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं? हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स। समझ आया? नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल भी मैं देती चलूं, सपोज मैंने यहाँ लिखा 2x प्लस 8। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की? देखो सिर्फ x है ना, तो मतलब 1।
तो जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है वो होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। समझ आया? नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है 2। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 8y² प्लस y प्लस 7, अदरवाइज यहाँ y लिखो भी या मत लिखो, मेन हमें हाईएस्ट डिग्री से मतलब है जो कि हमारी 2 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल है, जिसकी की हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 होती है। ठीक है, वो पॉलिनोमियल कौन सा होता है हमारा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ आया? चलो जी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट है ना आई थिंक। देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मतलब अल्फाबेट, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कोई एक वैल्यू रखने पे जीरो आ जाए तो वो वैल्यू हमारी क्या होगी? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, सपोज दैट 4x माइनस एक्स, ये हमारा कोई भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम यहाँ x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे कि हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए? अगर हम यहाँ रखते हैं 1, p की वैल्यू x की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 4 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जीरो हो गया हमारा पॉलिनोमियल। तो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ? 1। समझ में आया? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनमें वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रखने पर हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। अगर हम यहाँ 2 रखते तो क्या आता? 4 2 से 8, 8 माइनस 4 4 हो जाता। तो क्या वो हमारा 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता? नहीं होता। जो हमारी कोई भी वैल्यू रखी और उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन जीरो में डाल दे, जीरो बना दे सॉल्व करके, तो वो हमारा वैल्यू होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया? मुझे नहीं पता मैं आपको किस हद तक समझा पा रही हूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे ध्यान से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और मेरे को अच्छा सा कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। ओके, अच्छा एक चीज, नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले हमें ये पता पड़ गया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सपोज हमारा x की वैल्यू 1 निकली थी, हमने x की वैल्यू 1 रखी थी, है ना? तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, x की वैल्यू 1 है ना, प्लस की है तो यहाँ ले जाके माइनस इज इक्वल टू 0। अगर हमने x माइनस 1 रख दिया तो ये क्या होगा हमारा? फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल मतलब अगर हमारे x के पास कुछ भी लिखा हो इज इक्वल टू 0 लगा हो तो ये हमारा होता है, या इज इक्वल टू 0 नहीं भी लगा हो तो ये होता है हमारा फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। आया समझ? और हमें इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल करना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस का है तो माइनस का 3। हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? माइनस का 3। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? x प्लस 3। इज इट ओके? चलिए जी नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट टॉपिक है हमारा रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस मैंने समझा दिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या? कोफिशिएंट मैंने बता दिए, किसी भी वेरिएबल के साथ लगा हो कोई भी नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4x, तो इस वेरिएबल के साथ कौन सा एक नंबर लगा हुआ है? कोई भी एक हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? कोफिशिएंट। 7x², तो x² का कोफिशिएंट क्या है? 7 प्लस x4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने बोला x4 का कोफिशिएंट क्या है? इसके पास कुछ नहीं है तो हम कह सकते हैं x4 का कोफिशिएंट 1 है। क्लियर? यहाँ x3 नहीं है ना? अगर मैंने पूछ लिया x3 का कोफिशिएंट क्या है ही नहीं है तो भैया x3 का कोफिशिएंट हो गया 0। आया समझ? चलो देख लेते हैं। तो
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्या होता है ये? इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में दिया हुआ है, देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारे अल्फा और बीटास दो क्या दिए हुए हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, ठीक है। किस पॉलिनोमियल के? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेरएज ए कभी भी हमारा जीरो नहीं होना है। देन well know that x minus a and x minus b, x minus alpha and x minus beta are the factor of px. सपोज हमारा एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है अल्फा और एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारा बीटा, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे? अगर हमारा p इज इक्वल टू अल्फा है और ये हमारा p इज इक्वल टू अगर बीटा है, p मतलब x लिख लो, x इज इक्वल टू हमारा अल्फा है और x इज इक्वल टू हमारा बीटा है, तो फैक्टर क्या होगा भाई? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, है ना। अभी तो मैंने लास्ट टॉपिक में भी ये चीज क्लियर करी थी। तो हमारे पॉलिनोमियल्स के फैक्टर क्या होंगे? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अल्फा बीटा मतलब कोई भी यहाँ डिजिट आ जाएंगी। आया समझ? अच्छा जी, नीचे कुछ वो भी दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा हमेशा इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के। बी और ए हमारे क्या है इस पॉलिनोमियल के? क्या है ये? वेरिएबल्स। जैसे मैंने पॉलिनोमियल लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बी और ए हमारे यहाँ कोई नंबर है, ऐसा है ना। तो मैंने कह दिया कोई भी हमारे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का सम, अल्फा और बीटा का सम हमारा इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए के। इसको ढंग से भी लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का सम होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट के, और अपॉन एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर? नीचे दिया हुआ है अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करने पे इजिकल टू होगा वो सी अपॉन ए के, मतलब कि नीचे ढंग से भी लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होगा हमारा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या? कोई भी ये वाला नंबर, यहाँ सिर्फ नंबर लिखा होगा, वो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। चलो मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस हमारा यहाँ क्या है? हमारा 10 है, ऐसे ले लो, है ना। ये हमारा एक पोलिनोमियल है। अगर हम इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालें तो कैसे निकालेंगे? हम इसको जैसे हम पहले स्प्लिट करते थे, हम 10 का एलसीएम लेंगे, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। इसके क्या क्या फैक्टर निकले? 5 और 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख सकते हैं, प्लस 10। 8th 9th क्लास में भी ये चीज़ हम करते आए हैं, तो इतना टफ नहीं है ना। देखो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 5, यहाँ से अगर हमने x कॉमन लिया तो प्लस 2 यहाँ से कॉमन लिया तो ये आ गया हमारा x प्लस 5, 2 5 जा 10। तो क्या क्या हमारे फैक्टर्स निकले? एक तो निकला x प्लस 2 और एक निकला x प्लस 5, ठीक है। तो इनके जीरोस क्या निकलेंगे? x का हो गया माइनस का 2 और एक जीरो निकला हमारा माइनस का 5। सपोज माइनस का 2 और माइनस का 5 हमारा जीरोस हैं। हम पहले तो मैं इसमें पुट करके दिखाती हूँ आपको। सम ऑफ जीरोस करेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 5। सम ऑफ जीरो हमारा हमेशा इक्वल होगा बी माइनस के बी अपॉन ए। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा इक्वल होना चाहिए माइनस को कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, मतलब कुछ नहीं है, माइनस का 7 आना चाहिए ये सॉल्व करके। 2 माइनस का 5 प्लस माइनस 5, 2 और 5 कितना आ गया भाई? देखो माइनस का 7। प्रूव कर दिया ना हमने। चलो प्रोडक्ट में और करके दिखाऊं। प्रोडक्ट में है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर मैं इन प्रोडक्ट का जीरोस का प्रोडक्ट करूं तो वो क्या हमारा क्या आएगा? कोफिशिएंट टर्म, कांस्टेंट टर्म
10 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो पॉजिटिव 10 आएगा। कैसे, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 2 जा 10, 10 इज इक्वल टू 10। हो गया, आया समझ। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। विद दिस ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमारा खत्म। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा, आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।